सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान में इन दिनों चीनी की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? एक वक़्त में मुल्क में चीनी इतनी थी कि गवर्नमेंट ने उनको एक्सपोर्ट करने की बात की और अब दोबारा से बाहर से मंगवा रहे हैं। तो फिर ये चक्कर है क्या? शहबाज जो है वो पहले भी इशारा कर चुके थे जब इम्पोर्ट की बात एक्सपोर्ट की बात हुई थी। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, चीनी बहुत है, बाहर भेज दो। फिर जब बाहर चली जाती है तो मुल्क में चीनी मिलती नहीं है। देखिए, ये कहानी है चंद पावरफुल ख़ानदानों की। तो बिज़नेस करना हर किसी का हक है और जितना बिज़नेस में एक राइटफुल एक किसी का प्रॉफ़िट होना चाहिए, वो भी उसका हक है। एक रेगुलेटर है जिसका नाम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका काम ये देखना है कि कोई ज़्यादा मुनाफ़ा तो नहीं कमा रहा। बट कुछ ऐसे बिज़नेसेज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल क्लाउटिंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाउट होता है। ये लोग फैसले जो हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपने कहा कि ये जो चीनी की पैदावार वाला शोबा है, ये एक ऐसा शोबा है जिसमें हर साल नहीं तो कम हर दूसरे तीसरे साल आपको ये कहानी सुनने को मिलती है कि इस दफ़ा सरप्लस हो गया बाहर बेच दो और इस दफ़ा शॉर्टफॉल हो गया तो वापस मंगवा लो। और ये सिलसिला पिछले 5-6 साल में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि चंद माह पहले हुकूमत ने ये दावा किया और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने दावा किया कि मुल्क में जो चीनी है उसकी बहुत ज़्यादा उसकी पैदावार हो गई है। हमारे पास कुछ 14 लाख मेट्रिक टन जो चीनी इजाफी है, तो हम कुछ 7 लाख का रिजर्व मेंटेन करके बाकी 7 लाख, साढ़े 7 लाख मेट्रिक टन हम जो है वो इसको एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट कर चाह रहे हैं और देंगे। हमको पाकिस्तान को गैर मुल्की ज़रफ़ के ज़खायर की ज़रूरत है, तो आपको ज़खायर भी मिल जाएँगे। ख़ैर, अब बावजूद इस पे मीडिया ने शोर डाला, हमने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया कि इनके नंबर्स क्रेडिबल नहीं है, इनकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, तो आप इन पे रिलाय ना करें। हुकूमत हुकूमत है, सरकार ने फैसला पावरफुल किया, लॉबीज़ हैं। पावरफुल लॉबीज़ है, सरकार ने फैसला किया कि नहीं बाकी सब लोग ठीक नहीं कह रहे, हमारा फैसला ठीक है, हमारी विज़डम में ये जो एक्सपोर्ट है होनी चाहिए एंड वी मेक श्योर कि एक्सपोर्ट के बावजूद जो है चीनी की कीमत है वो 145 रुपए फी किलो से नहीं बढ़ेगी। समहाउ चीनी एक्सपोर्ट होना शुरू हुई, जैसे एक्सपोर्ट होना शुरू हुई तो जो चीनी की कीमत 130 से 138 रुपए फी किलो थी, जो पिछले हफ्ते जो वफाकी दायरा-ए-शुमारियात है उसने जो दायरा-ए-शुमार जारी किए हैं, वो चीनी की कीमत 196 रुपए फी किलोग्राम ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो जो हुकूमत के दावे थे, हुकूमत की गारंटीज़ थी कि कीमत नहीं बढ़ेगी, वो खत्म हो गई। चंद माह पहले इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसने फिर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से नेगोशिएट किया कि नहीं कीमतें कम रखें, फिर 164 पे की डील हुई, 164 से ऊपर कीमत नहीं जाएगी। आज कीमत 196 हो गई है। तो जैसा कि हम सबको पता था ये होना है और वो हुआ। अब ये सूरत हाल है कि चीनी जो है वो सरप्लस नहीं है मुल्क के अंदर, हार्डली जो रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरी है, प्राइसेज़ ऊपर जा रही है और हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं तेज़ी बची। से ऊपर जा रही हैं, 200 रुपए के किलो तक पहुँच गई है। अब इन्होंने दोबारा से चीनी बाहर से मंगवाने की बात की है और जबकि ये डिस्करेज करते हैं कि सूबे भी ना खरीदें, सूबे अपने रिज़र्व्स ना मेंटेन करें, ओपन मार्केट ऑपरेशन पे जाएँ। तो अब गवर्नमेंट जो इंटरवीन कर रही है तो प्राइसेज़ नीचे आ जाएँगी चीनी की। देखिए, जो हुकूमत ने फैसला किया कि चीनी की दरामद करने का, कीमतें कम होती हैं या नहीं होती, इससे 2 बुनियादी जो है उसके अंदर ब्रीचेज़ हुई हैं आईएमएफ के मुआहदे की। आईएमएफ के मुआहदे के तहत हुकूमत कोई भी कमोडिटी अब खरीद नहीं सकती, लेकिन ये जो चीनी है 5 लाख मेट्रिक टन, ये ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान खरीदेगी। ब्रीच नंबर 1। सरकारी जी, ब्रीच बिल्कुल। नंबर 2 कि हुकूमत अब कोई नया टैक्स एग्ज़म्पशन किसी को नहीं दे सकती, टैक्स पेड सेल्स नहीं कर टैक्स हटा सकती। दिया। इन्होंने तमाम जो टैक्सेस थे चीनी की इम्पोर्ट के, उसको खत्म कर दिया। ब्रीच नंबर 2 व्हिच इज़ मोर सीरियस ब्रीच। चंद माह पहले, बल्कि चंद दिन पहले, जो टीचर्स को 25% का रिबेट था जिसकी ज़्यादा कोई वैल्यू भी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो वो हुकूमत ने इसलिए नहीं दिया कि आईएमएफ नहीं माना। अब बगैर आईएमएफ से इजाज़त लिए हुए हुकूमत ने ये चीनी के ऊपर जो तमाम टैक्सेस तकरीबन 53% उसकी टोटल जो उसकी कॉस्ट है उसके बराबर बनते हैं, तो 53% टैक्सेस इन्होंने माफ़ कर दिए। क्यों माफ़ कर दिए हैं? क्योंकि अपना पीछे एक गलत फैसला था। गलत फैसला ये था कि आपने चीनी जो है, बावजूद इसके कि मीडिया बता रहा था कि ये नंबर्स ठीक नहीं है, मत आप इसको एक्सपोर्ट करें। इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। अब माज़ी की गलती को दोहराने के लिए अब ये चीनी को इम्पोर्ट तो कर रहे हैं ताकि सारिफ के लिए कीमतें खैर ऑलरेडी 58 रुपए फी किलोग्राम बढ़ चुकी है, कह रही हैं और ना बढ़े। तो अब आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको खतरे में इन्होंने डाल दिया। तो सियासी फैसलों के अंदर जब इस किस्म के जो मामला आएंगे तो फिर मुश्किलात और ज्यादा बढ़ेंगी। शहबाज, ये जो 35 अरब रुपए की तकरीबन कह रहे हैं कि 35 अरब रुपए का जो है वो शॉर्टफॉल होगा रेवेन्यू में, जो सेल्स टैक्स और बाकी चीजों के मद में। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? टीचर्स को तो रिबेट में टैक्स रिलीफ नहीं दे सके, तो क्या मजीद को टैक्स लगाएगी ताकि शॉर्टफॉल को पूरा किया जा सके? कि अभी तो इनकी आईएमएफ से बात होगी, ये बगैर आईएमएफ की इजाज़त लिए हुए इन्होंने ये काम किया है। अब जब आईएमएफ से बात होगी तो फिर ये क्लियर होगा कि ये जो टैक्सेस इन्होंने वेव किए हैं,
उस तरीके से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि चीनी की जो इम्पोर्ट करना, उस पर टैक्स माफ करना तो रेवेन्यू का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक प्रोजेक्टेड जो एक इनकम हो सकती थी फ्रॉम फ्रॉम अ कमोडिटी जिसकी इम्पोर्ट करते जो हुकूमत की ये पोटेंशियल पोटेंशियल इनकम बेस्ड हो गई, बेस्ड यस। हुई है, तो उसको उस तरीके से प्रोग्राम के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं, मतलब टैक्सेशन टारगेट के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्रोग्राम के ऊपर इम्पैक्ट इसलिए आएगा कि ये कंटिन्यूस बेंचमार्क है, शर्त है आईएमएफ की फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, कोई 1-2 महीने के लिए नहीं, कि आईएमएफ के प्रोग्राम के दौरान कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं देंगे, कोई प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट नहीं देंगे किसी को, तो वो इन्होंने मदद की, जिसकी वजह से अब इनसे आईएमएफ से जो मसले हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। शहबाज, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चीनी इज ऑलवेज अ कंसर्न। ठीक है, हमेशा हर एक के टाइम पे कोई आता है, जहांगीर तरीन को हमने देखा और भी पीछे माजी में भी देखा, पैसे बनाते हैं निकल जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज तक कोई स्कैंडल में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। एफबीआर कहती है कि उन्होंने कैमरे लगा दिए हैं शुगर मिल्स में, वेयर हाउसेस में कैमरे लगा दिए हैं। तो ये चीनी की जो माफिया है, ये इतनी बड़ी कार्टेल है, इसको कैसे आप उनको पकड़ सकते हैं, ये कैसे उनको एक टीम कर सकते हैं सिस्टम में? कि जैसे मैंने कहा कि ये रेगुलेटर का काम होता है, और इस केस में जो दो रेगुलेटर्स हैं, एक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो जो उनकी बुक्स देखेगी कि बुक्स में कितनी चीनी डिक्लेयर्ड है, कितनी पैदा हुई है। दूसरा जो रेगुलेटर जो प्राइसिंग और कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में कार्टेलाइजेशन के अगेंस्ट है, वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीएसएमए को, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को कार्टेल डिक्लेयर किया। ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, कोर्ट्स के अंदर है, ट्राइब्यूनल भी इसकी हियरिंग कर रहा है, और सीसीपी अभी तक इस मामले को, फाइन भी हुआ, फाइन भी हुए हैं, वो चैलेंज हो गए, अभी कोई हतमी नहीं है, तो मतलब उसके ऊपर पेनल्टीज तो लगी हैं, लेकिन वो पेनल्टीज जो इसको कॉन्टेस्ट कर रही है पीएसएमए, वो उसको और उसके जो मेंबर्स हैं उसको मान नहीं रहे। अब क्यों कुछ नहीं कर पाता, अगेन इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। सीसीपी का जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका माजी में गलत इस्तेमाल किया। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो सीसीपी को एज ए टूल भी इस्तेमाल किया गया शुगर मिलों के खिलाफ, जहाँ पे शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है वो फायदा लेती है, तो उसके जो कुछ मेंबर्स थे उनको टारगेट भी किया गया थ्रू सीसीपी। ये भी एक रियलिटी है। तो दोनों तरफ की अगर बात की जाए, तो प्रॉब्लम जो है कि ये इन्फ्लुएंस, इसका हम बात करते हैं हल। हल इसका सिंपल है। जिस तरीके से मुल्क में दालें इम्पोर्ट होती हैं और कुछ ही सरप्लस है एक्सपोर्ट होती है, तो चीनी हो या गंदम हो, आप उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दें, मार्केट उसकी प्राइस डिटरमिन करे, हुकूमत उसकी एक्सपोर्ट के और इम्पोर्ट के परमिट देना बंद करे, ये चीज़ें खुद ब खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन गंदम के मामले में तो हमने देखा कि इन्होंने दोबारा से गंदम इंपोर्ट नहीं की, एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी, फिर गवर्नमेंट की गंदम की कीमतें कम होने लगी और फिर फार्मर्स को परेशान हुआ। तो हमारे यहाँ फ्री मार्केट का जो सिस्टम है वो कब तक जो है प्रॉपर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, जैसे दुनिया की डेवलप कंट्रीज में होता है? देखिए, जो गंदम की मार्केट में तो हुकूमत कोशिश कर रही है, तो और ये भी इसमें बड़ा रोल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का था। वो काफ़ी देर से इसको पुश कर रहे थे, तो अब इन्होंने उसको एटलीस्ट टू द एक्सटेंट के उसकी स्पोर्ट प्राइस जो है वो मुकर्रर नहीं करे, तो वहाँ से निकले। अब शुगर का केस बड़ा यूनिक है। अब शुगर के केस में जो गन्ने की कीमत थी, इमदादी कीमत हुकूमत ने मुकर्रर नहीं की, इस साल भी और पिछले साल भी, कि जी ये फ्री मार्केट है, वो डिटरमिन है। लेकिन जो उसकी आउटपुट है, जो उसकी प्रोडक्शन है, उसको आप फ्री नहीं कर रहे। तो पार्शियल अमेंडमेंट है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है। चूंकि अब ये इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, 83 शुगर मिल्स है पाकिस्तान में, चंद खानदानों की ये मलकियत है। सबसे ज्यादा और ये किस खानदान की मिल्कियत है? देखिए, वो तो एक इसके ऊपर एक गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट भी है गालबन। ये पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट में एक कमीशन बना, तो उसने एक रिपोर्ट दी है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। उसमें जो तमाम बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, उसकी कितनी शेयर होल्डिंग्स हैं, वो सारा उसके अंदर दिया है। वो एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो बड़े तो चंद खानदान है जो इसके बेनिफिशियरी होते हैं, और ये किसी एक पार्टी से रिलेटेड नहीं है। ये मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं, उस पावर तमाम के क्लाउड अंदर है भी पावर ये। क्लाउड है, ये उसके साथ मूव करते रहते हैं। अभी जो है हमें इसका गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा? 5 टन जो मेट्रिक टन इन्होंने कहा, 5 लाख मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने का, तो कितनी इस पे हमारे ज़र-ए-मुबadला के ज़खायर खर्च होंगे देखिए, अंदाज़ा? $450 फी मेट्रिक टन की करीब प्राइस है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जरूरत है। बट यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि गैर मुल्की ज़र-ए-मुबadला का ज़खायर का कितना इस्तेमाल होगा। उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जी हमने पहले इतने पैसे कमाए भी थे, तो अगर वो खर्च कर दिए तो क्या होगा। असल क्वेश्चन ये है, फेलियर सिस्टम का फिर फेलियर सिस्टम है। गवर्नेंस का फेलियर है, कि एक चीज जो आवाम को 120 125 से लेके 140 रुपए फी किलो मिल रही थी, आज वो 196 रुपए फी किलो मिल रही है। और अगर ड्यूटीज और टैक्सेस आप उसकी इम्पोर्ट के ऊपर वेव नहीं करते, वो 250 रुपए फी किलो में आपको मिलेगी। तो ये जो है, जो अब हर अमीर और गरीब की जेब से, ज्यादा गरीब की जेब से, अमीर तो ज्यादा चीनी खाते नहीं है, तो गरीब की जेब से, मुतवसत तबके की जेब से जो फी किलो अब 58 रुपए तक कीमत बढ़ चुकी है, उसका जवाब कौन देगा, ये सवाल है। गैर मुल्की ज़र-ए-मुबadला के ज़खायर कितने खर्च होते हैं, टैक्सेस में कितना नुकसान हुआ, आईएमएफ का प्रोग्राम क्या हुआ, वो तो चीज़ें चलती रहती हैं। असल बात है कि ये जो गरीब बंदा जिसके ऊपर आपने 58 रुपए फी किलो इजाफी बोझ डाला है, जो शायद कहने को तो जी बहुत थोड़ा इसका कंपोनेंट और होगा अभी जब कि आपने पेट्रोल भी बढ़ाया कुछ हर चीज़ अर्सा बढ़ाई है, पहले, तो ये एहसास की बात होती है कि किसका एहसास है। अपने अवाम का एहसास करना है,
और या आपने शुगर मिलर्स का एहसास करना है, ये हुकूमत की चॉइस, और हुकूमत ने अपनी चॉइस बता दी है कि उसको इस वक्त ज्यादा ख्याल जो है वो शुगर शुगर मिलर्स मिलर्स का का है, अपने साथी लोगों का है। आप क्योंकि हमें मिलते कभी-कभी हैं, तो फिर हम आपसे जाते-जाते एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि इतने अरसे से हम इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, आप अभी पिछले जो 3 साल हैं, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद की गवर्नमेंट और अब ये फिस्कल ईयर, लोग कहते हैं कि ये फिस्कल ईयर बहुत ही मुश्किल है, जो बजट है उसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया और उसके साल का आगाज़ ही जो है वो बिजली की कीमतें थोड़ी-सी कम, गैस की बहुत ज़्यादा बढ़ाने से और साथ में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से हुआ, तकरीबन ₹10 फी लीटर बढ़ाया। तो हाउ डू यू सी द कमिंग फिस्कल द ऑनगोइंग देखिए, फिस्कल मेरे ख्याल ईयर? में जो मुश्किल तरीन माली हुँ, साल था जो 2024-25 का था, वो गुजर गुज़र गया। गया, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें बेहतर हो गई हुँ, हैं, आसान हो गई हुँ, हैं। बट जो लेवल ऑफ बर्डन था टैक्सेस का, बाकी जो मुश्किलात थी, उसमें रिलेटिव हुँ, टर्म्स में हुँ, अभी भी हम वो बेसलाइन पे नहीं हुँ, पहुँचे। हुँ, उसमें उस तरीके से खराबी नहीं है। तो ये वाला साल उतना मुश्किल नहीं होगा, चैलेंजिंग ज़रूर होगा, चैलेंजेस रहेंगे, हुँ, ख़त्म नहीं होंगे। बट जो एक दिवालिया होने का खदशा, फिर उसके साथ ही 1300 अरब रुपए के इज़ाफ़ी टैक्सेस का हुँ, बोझ, हुँ, 38% तक महँगाई, फिर और बहुत सारे इन्होंने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो मार डाली वो, और फिर बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा, वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ अगर आप उस लिहाज से देखें, पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा टैक्स कम ज़्यादा लगे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा बिजली की कीमतें हुँ, नहीं बढ़ी, हुँ, बल्कि 1 डेढ़ रुपया या कम हो जाएँगी या वो हुँ। उसी पिछले लेवल पे मेंटेन रहेंगी। तो नहीं, उस लिहाज से ये मुश्किल साल नहीं है। 2022 से अगर ऑनवर्ड्स देखें, तो हमने अगर ग्रोथ नहीं की, तो हमने बहुत ज़्यादा हम जो है गहराई की तरफ भी नहीं गए। ओके, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है। इज़ अ गुड थिंग फॉर द बिल्कुल। इकोनॉमी। थैंक यू सो मच। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज से हमने बात की कि चीनी की कीमतें क्यों बार-बार जो है वो बढ़ जाती हैं। चीनी मुल्क में ज़्यादा होती है तो बाहर भेज देते हैं, फिर वैसे ही कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और अब जो है दोबारा से हुकूमत ने फैसला किया है कि 5 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है बाहर से इम्पोर्ट की जाएगी, यानी कि मंगवाई जाएगी ताकि मुल्क में जो कीमत चीनी की ₹200 फी किलो तक पहुँच गई है, वो बरकरार रहे। वो कम तो नहीं हो सकती, वो 165 145 पे तो नहीं आ सकती, लेकिन वो कम से कम ₹200 फी किलो के लेवल पर बरकरार रहे। यहाँ बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है और जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें जो फ्लॉ है, जो शायद आज से 20 साल पहले भी ये फ्लॉज थे, वो अभी भी एज इट इज चल रहे हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अभी भी जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, पावरफुल हलके हैं, वो अपने लिए रास्ता बना लेते हैं, अपने फायदे उठा लेते हैं और आखिर में जो उसका असर पड़ता है वो आवाम पर पड़ता है।